हाय वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्ल यानी मोती। द ओनली जेम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो वाहिद कीमती पत्थर जो कि किसी ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी जानदार से बनता है। तो पर्ल के बारे में एक मिसकंसेप्शन थी, या शायद अब भी है, कि जब बारिश होती है, बारिश का कोई कतरा किसी पर्ल ओएस्टर के मुंह में चला जाता है तो उससे पर्ल यानी मोती बन जाता है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन थी। असल में पर्ल इस तरह नहीं बनता। पर्ल किस तरह बनते हैं तो वो अगली स्लाइड्स में जाके डिस्कस करते हैं। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये एक पर्ल ओएस्टर की है। ओएस्टर एक मोलस्क है जो कि फाइलम मोलस्का के क्लास बाइवेलिया से ताल्लुक रखता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है जहां पे मैं इस हाइलाइटर को घुमा रहा हूं, लेजर को घुमा रहा हूं, इसे शेल कहते हैं, और ये जो लेयर आपको नजर आ रहा है इसको मेंटल कहते हैं। अब अगर इस शेल और मेंटल के बीच कोई पार्टिकल स्टक हो जाए, यहां पे फंस जाए, तो इसको रिमूव करने के लिए ये मेंटल रीजन यहां से एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसे नेकर कहते हैं। नेकर को मदर ऑफ द पर्ल भी कहते हैं। तो ये उस पार्टिकल के ऊपर नेकर की लेयर्स बनाता है, कंसेंट्रिक लेयर्स उसके ऊपर बन जाती हैं, और फाइनली बहुत सालों बाद वो लेयर्स इतने जमा हो जाते हैं कि उनसे एक पर्ल यानी मोती बन जाता है। वो प्रोसेस किस तरह होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक पार्टिकल यहाँ पे स्टक हो गया है, दैट इज बिटवीन द मेंटल एंड द शेल। दिस इज शेल एंड दिस वन इज मेंटल, और ये आप पार्टिकल देख सकते हैं कि ये इसके बीच स्टक हो गया है। अब ये जान लेते हैं कि व्हाट इज दैट पार्टिकल। पार्टिकल क्या चीज हो सकता है यहाँ पे। ये किसी दूसरे मोलस्क के शेल का कोई टुकड़ा भी हो सकता है, कोई सैंड पार्टिकल या रेत का कोई टुकड़ा हो सकता है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई पैरासाइट भी हो सकता है जो कि एक इरिटेंट होता है, और उस इरिटेंट को या कोई फॉरेन बॉडी होती है उसको रिमूव करने के लिए ये नेकर की सिक्रीशन करता है। तो किस तरह नेकर की सिक्रीशन होती है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मदर ऑफ पर्ल, मतलब जो नेकर है उसको मदर ऑफ द पर्ल भी कहते हैं, क्योंकि इस चीज से फिर पर्ल बनता है, मोती बनता है। तो ये एक सैंड पार्टिकल को इस तरह इंटरनलाइज किया है, और इसके ऊपर फिर कंसेंट्रिक लेयर्स जो है वो बन रही है। तो जैसे ही इस पे वक्त गुजरता जाता है कंसेंट्रिक लेयर्स ज्यादा होती जाती है, और फाइनली इससे एक पर्ल या मोती बन जाता है। अब दुनिया में ऐसे कौन से जानदार है जो कि पर्ल प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे पर्ल बन सकता है, जो मोती बना सकते हैं। तो हर वो मोलस्क जिसमें शेल होता है और जो नेकर की सिक्रीशन कर सकता है वो पर्ल बना सकता है। तो चंद मशहूर जो अकसाम है, जो स्पीशीज है, जो टाइप्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेंक्टेडा रेडिएटा, ये वेनेजुएला में होता है। इस तरह पेंक्टेडा फ्यूकेटा, ये जापान में होता है। पेंक्टेडा मैक्सिमा ऑस्ट्रेलिया में। देन थेरिया पेंगुइन, ये भी जापान में होता है। देन पेंक्टेडा मार्गरेटिफेरा, ये मेक्सिको में होता है। देन थेरिया स्टर्ना, ये भी मेक्सिको में होता है। ये डिफरेंट जो स्पीशीज हैं जो कि पर्ल बना सकते हैं, ये मशहूर अकसाम में, एंड दे प्रोड्यूस द मोस्ट प्रीशियस पर्ल्स। जो हाई क्वालिटी के पर्ल्स होते हैं वो इनसे बनते हैं। अब दुनिया में पहले जो पर्ल्स बनते थे वो नेचुरली बनते थे, और चूंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी तो इसको आर्टिफिशियली भी बनाने का इंसान ने सोचा था। सो द फर्स्ट पर्सन हु डिड दिस वाज कोकीची मिकीमोटो। कोकीची मिकीमोटो को द पर्ल किंग भी कहते हैं, मतलब द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिफिशियली किसी सैंड पार्टिकल को, किसी दूसरे शेल के पार्टिकल को इस मेंटल और शेल में इंट्रोड्यूस करके उसको इंड्यूस कर दिया ओएस्टर को, तो वो फिर पर्ल बनाने लगा। तो इस शख्स के बाद फिर पर्ल्स की कल्चर या जो फार्मिंग है वो होने लगी। तो इसकी वैल्यू के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि दुनिया में इसकी कितनी तिजारत होती है, ट्रेड कितना होता है। सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कल्चर्ड पर्ल इज रिपोर्टेड टू बी ओवर 3 बिलियन यूएस
डॉलर्स पर ईयर। सालाना इसकी जो ट्रेड है वो 3 बिलियन यूएस डॉलर है। और कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा पर्ल प्रोडक्शन करता है? तो वो है चाइना, प्रोड्यूसिंग मोर देन 1500 मेट्रिक टन पर ईयर। सालाना 1500 मेट्रिक टन से ज्यादा ये पर्ल बनाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्ल प्रोडक्शन, एंड विल मीट यू in another lecture with another topic. Allah Hafiz.